जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 से 4 शेयर के बारे में यहाँ पर बात होने वाली है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जो मोस्ट पॉपुलर है। उस कंपनी के रिजल्ट आ चुके हैं। आज 6% की गिरावट है। देखिए, गिरावट तो इस कंपनी के लिए नॉर्मल सी हो गई है, क्योंकि काफी पहले ये शेयर देखिए कितने का होता था, 2144 रुपए का। लेकिन जब बहुत सारी कंपनियों के आईपीओ नहीं आए, उस समय इस शेयर का बड़ा ही बोलबाला था। बहुत ज्यादा इस कंपनी के अंदर ट्रेड होती थी और इस कंपनी ने मल्टी बैगर रिटर्न बना के दिए, शानदार पैसा बना के दिया। उसके बाद देखिए, जैसे जैसे कॉम्पिटिटर बढ़ रहे हैं, पर्टिकुलर फील्ड की अगर बात करते हैं तो कोई खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रही है। हाँ, जीएसटी का फायदा होता हुआ इस कंपनी को नजर आ सकता है, लेकिन अभी तो किसी तरह का कोई फायदा नहीं है। वो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा, क्योंकि सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं और सारी चीजें जो अपडेट देखने को मिली है, ये दीपावली के आसपास की सारी अपडेट है। देखिए, दीपावली से थोड़ा सा पहले स्टार्ट हो चुका है जीएसटी के अंदर जो अभी हाल फिलहाल में। देखिए, पहले लोग जो भी शूज खरीदते थे, उनको काफी पैसा देना पड़ता था। 1000 रुपए के बाद ऊपर ही जीएसटी लगना शुरू हो जाता था। लेकिन अभी 2500 रुपए तक किसी तरह का कोई जीएसटी नहीं है। सबसे बढ़िया बात ये देखने को मिल रही है, जीरो जीएसटी है। तो ओवरऑल मिला के अगर देखते हैं तो इसी चीज का फायदा देखने को यहाँ पर इस कंपनी को मिलता हुआ नजर आएगा। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इस कंपनी के फंडामेंटल यानी कि रिजल्ट्स कैसे आए हैं। गिरावटें सारी आपने देख ली, 1500 रुपए से यहाँ पर गिरा हुआ है। आगे भी आने वाले टाइम में गिरावट थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है। लो बना है 1025 रुपये और अभी 1090 रुपये के आसपास है। दोस्तों, बाटा इंडिया की अगर बात करते हैं तो देख लीजिए, यहाँ पर एक साल पहले 837 करोड़ रुपए का इस कंपनी का रेवेन्यू आता था। उसके बाद 919 करोड़ का। उसके बाद देखेंगे 788 करोड़। आफ्टर दैट अगर हम देखते हैं 942 करोड़। उसके बाद 801 करोड़ रुपए। ठीक है, तो आप कहेंगे परफॉर्मेंस तो कोई खराब नहीं है, रेवेन्यू वाइज तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस है। देखिए, शेयर के अंदर बहुत कुछ देखना होता है। सिर्फ यही नहीं देखना होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखना होता है, सारी चीजें देखनी होती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक साल पहले 174 करोड़ का था, अभी 145 करोड़ का है। पिछली बार 199 करोड़ का था, 178 को पार किया, जिससे शेयर के अंदर तेजी बनी। वो सारी चीजें मीट नहीं होती है तो दिक्कत हो जाती है। अब देखेंगे फाइनली इस कंपनी ने नेट प्रॉफिट कितना दिखाया, 14 करोड़ का। यहीं पर डिस्टर्ब हो जाता है हर कोई कि 52, 59, 46, 52 करोड़ ठीक था। ये ठीक था। अब 14 करोड़ का जो प्रॉफिट दिखाया गया है, इससे थोड़ा सा परेशानी यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक रिटेल निवेशक को वो थोड़ा घबरा गया है कि ये सारी चीजें क्या देखने को मिल रही है, कि इतनी बड़ी बड़ी गिरावट देखने को यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, तो उसके पीछे का कारण क्या है कि कंपनी के खर्चे यहाँ पर, रेवेन्यू यहाँ पर देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर गिर जाता है तो फिर आगे की सारी चीजें कम होती चली जाती है। ठीक है, तो मजेदार रिजल्ट नहीं आए हैं जिसकी वजह से गिरावट देखने को मिली। दोस्तों, अगला शेयर होगा चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब इस कंपनी के रिजल्ट देखने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। 8% की तेजी देखने को मिल रही है। उधर बाटा इंडिया के अंदर गिरावट और चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के अंदर आप देखेंगे कि शानदार तेजी देखने को मिलेगी। अभी शेयर को अगर आप 5 साल का चार्ट पैटर्न भी उठा कर देखते हैं तो धीरे धीरे तेजी 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 है। देखिए, कभी इतनी जबरदस्त तेजी इसके अंदर बनी, कोई समझ नहीं पाती। कि मैं आपसे बोलता हूँ कि क्वार्टरली रिजल्ट बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको देखने चाहिए, उनके बारे में स्टडी करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। अभी भी इस कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे 12,000 करोड़ का है। आपको लग रहा होगा ना कि ये शेयर देखिए भाग कर पहुंच चुका 800 रुपए, या यहाँ से भी पहुंच सकता है ऊपर। अब देखिए, जिन कंपनियों के मार्केट कैप छोटे हैं वे 4-4 हजार करोड़ तक जाती हैं। 4-4 हजार रुपए तक जाती हैं, 4-4 हजार करोड़ तक नहीं। 4-4 हजार रुपए तक जाती हैं। ठीक है, 3,000, 2,000, 5,000, 6,000, 7,000, इस तरीके से भागती हैं। और कंपनी में आपको दिखाने वाला हूँ, 3-3 हजार रुपए तक उनके, 3-3 हजार रुपए तक शेयर का भाव पहुंच चुका है, लेकिन उनके मार्केट कैप ज्यादा है, अभी इस कंपनी का मार्केट कैप कम है। चलिए, रिजल्ट्स एक बार देख लेते हैं। इस कंपनी के बड़े ही सुपर रिजल्ट्स आए हैं, शानदार रिजल्ट आए हैं, आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि तेजी बनी है। आगे तेजी बनेगी नहीं बनेगी वो एक अलग बात है, क्योंकि लगातार शेयर के अंदर तेजी ही है। फिलहाल अभी के रिजल्ट्स इस कंपनी के हम देख लेते हैं। दोस्तों, बात करते हैं चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। चेन्नई पेट्रो की एक साल पहले 12,086 करोड़ का रेवेन्यू था। उसके बाद 12,900 करोड़, उसके बाद 17,200 करोड़। देख लीजिए कि किस तरीके की तेजी देखने को मिली है। फिर बीच में गिरावट हो गई 14,800 करोड़। अब देखिए, फिर से 16,327 करोड़ का इस कंपनी ने रेवेन्यू दिखा दिया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने के बाद आपका दिमाग ही घूम जाएगा, 1,144 करोड़ का। उससे पहले 99 करोड़ था। उससे पहले देखिए
85 करोड़ था। उससे पहले 242 करोड़, उससे पहले देखिए नुकसान था 675 करोड़ का। ठीक है, तो बढ़िया शानदार तरीके का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट शानदार है, नो डाउट। फिर क्या होगा, सब कुछ ओके होता चला जाएगा। यहाँ पर प्रॉफिट देख लीजिए 719 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 40 करोड़ का नुकसान था। ठीक है, उससे पहले देखेंगे 470 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था, उससे पहले 21 करोड़ का प्रॉफिट था, और एक साल पहले 634 करोड़ का नुकसान था। मतलब कि नुकसान से प्रॉफिट के अंदर कंपनी है। ठीक है, तो इस शेयर में भी चाहो तो आप फोकस कर सकते हैं। दोस्तों अगली कंपनियों की टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड, इस कंपनी के रिजल्ट बहुत शानदार है। आप कहेंगे रिजल्ट अच्छे हैं तो फिर ये 2-3% की गिरावट क्यों हो गई है। देखिए आप सबसे पहले 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए, तेजी है। 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे आप, तेजी है। 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखेंगे, गिरावट है। अब इसके अंदर आप 1 साल का चार्ट पैटर्न एक बार देखिए, तेजी तेजी है। देखिए 1 साल में 2,300 रुपये से इसने तेजी बनानी शुरू की, और 2,300 रुपये से आज की डेट में आप देखिए कितना पैसा इसने बना के दे दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं 67% के रिटर्न इसने बना के दे दिए। कितने? 67% के। ये वही कंपनी है जिसने ओला का मार्केट कैप खा लिया है। ठीक है, एक दूसरी कंपनी है जिसने सबसे ज्यादा खाया है, एथर एनर्जी, उसके अंदर भी तेजी नहीं रुक रही है, वो भी शानदार तेजी ऊपर की तरफ ही शेयर भागता जा रहा है। एथर एनर्जी के बारे में कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि आने वाले टाइम में ऑटो को अगर इसको पीछे छोड़ देती है तो वो शेयर भी कहाँ पहुंचेगा नहीं मालूम है। देख सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी रिजल्ट के अंदर। रिजल्ट्स कैसे हैं वो सारी चीजें बता देती है। अगर रिजल्ट्स आप नहीं देख पाते हैं तो दिक्कत है। रिजल्ट्स आप देखिए, सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, समझ में बता रही है। चलिए देख लेते हैं रिजल्ट्स कैसे हैं, लेकिन एक बार मार्केट कैप देख लीजिए। 1.69 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। छोटी मोटी कंपनी नहीं है, टू व्हीलर के अंदर धमाका करके रखा हुआ है इसने। एक साल पहले अगर देखने की कोशिश करते हैं, टीवीएस मोटर्स के अंदर 11,302 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 11,000 करोड़ का, उसके बाद 11,500 करोड़, उसके बाद 12,200 करोड़। अभी देखिए कितना है, 14,000 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। समझ बता रही है। चलिए, क्योंकि रेवेन्यू शानदार है, इसी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 2,100 करोड़, पहले 1,800 करोड़ था, 1,900 करोड़, 1,600 करोड़, और एक साल पहले 1,600 करोड़ का था। शानदार परफॉर्मेंस, क्योंकि शानदार है सब कुछ, इसलिए प्रॉफिट भी शानदार ही है 833 करोड़ का, उससे पहले 643, 698 करोड़, 609 करोड़, उससे पहले देखेंगे 588 करोड़। मतलब शेयर के अंदर लगातार तेजी तेजी है, तो गिरावट भी हो जाए तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए दोस्तों अगला शेयर होगा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड। कौन सा शेयर होगा? आईडीबीआई बैंक लिमिटेड। मार्केट में पैसे की बिल्कुल भी कमी नहीं है, आप चाहे कितना ही पैसा कमा सकते हैं। ये कैसे आप पता लगाएंगे कि कितना भी पैसा कमा सकते हैं? ठीक है, ये बात आपको पता चलेगी कि जब आप इस कंपनी का 5 साल का चार्ट पैटर्न या मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखें। देखिए शेयर पहले कितने का होता था, जबरदस्त तेजी बनती है, फिर गिरावट होती है, शेयर पहुंच जाता है 54 रुपये। फिर जबरदस्त तेजी बनती है, शेयर पहुंच जाता है 150 रुपये से भी 200 रुपये। उसके बाद फिर जबरदस्त गिरावट हो जाती है 30 रुपये, 19, 20 रुपये। कंपनी के बारे में पढ़ते रहें, जानकारी निकालते रहें, गिरावट के कारण आपको मालूम होने चाहिए। बहुत सारी कंपनियां हैं जो बड़ी बड़ी गिरावट पर आपको मिल रही है। ठीक है, बड़ी बड़ी गिरावट पर, लेकिन जिस समय गिरा होगा उस समय फंडामेंटल कुछ और जब तेजी बननी शुरू होगी तो फंडामेंटल कुछ और। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल की ही बात करते हैं 5 साल की, तो देख लीजिए शेयर कितने का होता था, ऊपर से गिरा था। देखिए शेयर कितने से, 53 रुपये से गिर के कितना पहुंच गया, 31 रुपये। 2022 की बात है। वहां से जबरदस्त तेजी चलती है इसके अंदर, और ये कितना पैसा बना के दे देता है, लगभग 200% के रिटर्न। उसके बाद से फिर इसके अंदर गिरावट होती है, 69 रुपीज के आसपास पहुंच जाता है, और ये वहां से फिर जबरदस्त तेजी बना के देता है। तो अच्छी खासी इस शेयर ने तेजी बना के दे दी है, बढ़िया पैसा लोगों को बन रहा है। 72 रुपये के अकॉर्डिंग देखें यहाँ पर, आप देखिए जुलाई में ही जबरदस्त इसने पैसा बना के दिया है, 43% के रिटर्न। ठीक है, तो क्या बात यहाँ पर समझ में आ रही है आपकी, बताइए। कुछ बात तो समझ में आ रही होगी कि मार्केट के अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है। दोस्तों सारा खेल अच्छे रिजल्ट्स का है, सारा खेल अच्छे रिजल्ट्स का है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सितंबर क्वार्टर में आईडीबीआई बैंक के अंदर एक साल पहले 7,445 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 7,800, 6,900, 7,000 करोड़, उसके बाद अभी देखेंगे 7,100 करोड़। चलिए अब देख लेते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट, देख लीजिए यहाँ पर शानदार है, 1,800 करोड़ का, 1,900, 2,000 करोड़, 2,024 करोड़, और उसके बाद देखेंगे 3,241 करोड़।
एक समय ऐसा था कि इस कंपनी के अंदर आरबीआई ने बोला कि आप लोन नहीं बांट सकते हैं। क्यों? क्योंकि एनपीए बहुत ज्यादा था। धीरे धीरे कंपनी ने, बैंक ने एनपीए कम किया और शानदार आगे ट्रैक रिकॉर्ड आप देख सकते हैं कि कितनी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक ऐसे शेयर के बारे में बात करने वाले हैं जो धीरे धीरे करके बड़े ही शानदार तरीके से पैसा बना के दे रहा है। मजबूत कंपनी, गिरावट मिली थी आपको, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।